दोस्तों ये यूएफओ इंसिडेंट 29 अगस्त 1967 को रात के वक्त पेश आया और जिस लड़के ने ये वाक़या रिपोर्ट किया उसका नाम ईवा है, जिसकी उम्र उस वक्त लगभग 13 साल थी। दोस्तों ईवा का वालिद हॉरिस काइंड और उसकी वाइफ 29 अगस्त की रात को दोस्तों की तरफ पार्टी अटेंड करने जाते हैं। इनका घर कनाडा के इलाके नॉर्थ वेस्टर्न मॉन्ट्रियल के एक गाँव ओका में वाक़या होता है। रात के इस पहर अपनी दो बेटियों की निगहदाश्त अपने 13 साला बेटे ईवा के स्पुर्द करके ये मियाँ बीवी पार्टी के लिए रवाना हो जाते हैं। लगभग 10 बजे ये मासूम बच्चियां अपने भाई के साथ शरारत करने की गर्ज से सेकंड फ्लोर पर भाई के कमरे में आती हैं और इसका तरह निकालती हैं। ईवा एक लम्हे को बिदक जाता है और उन्हें इनके कमरे में जाकर सोने के लिए बोलता है। लगभग 20 मिनट बाद ईवा को बाहर से अजीबोगरीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो इस गुमान में होता है कि इसकी नन्ही मुन्नी बहनें फिर कोई शरारत करने वाली हैं। ईवा के मुताबिक ये आवाज़ बिल्कुल ऐसी होती है कि जैसे या तो टीवी चैनल ख़राब होने की हो या फिर ऐसी के जैसे दरख्तों की टहनियाँ टूटने की। ईवा सेकंड फ्लोर पर आता है लेकिन टीवी बंद हुई भी होती है। इसी असना में इसकी नज़र खिड़की से बाहर रोशनी पर पड़ती है। वो कॉरिडोर में खड़ा बाहर की जानब झांकता है तो उसे आसमान में ब्राइट लाइट नजर आती है। ईवा एक लम्हे को सटपटा सा जाता है कि ये क्या भला है। यूएफओ की तरफ से आने वाली डरावनी आवाज सुनकर उसकी बहनें जाग जाती हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, तलमीज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। डरी और सहमी आवाज में वो अपने भाई ईवा को पुकारती हैं तो ईवा उन्हें बोलता है कि अंदर जाकर छुप जाओ और अपनी हिफाजत करो। इसी दौरान इस यूएफओ के पेंदे से तेज रोशनी की एक बीम निकलती है जो कि ग्राउंड पर चारों तरफ सर्कुलेट करती है। गोया के इस यूएफओ में सवार एलियंस ग्राउंड पर कोई शय तलाश कर रहे हों या फिर ग्राउंड पर से कोई दहाती सैंपल लेने की गर्ज से आए हों। ये तेज रोशनी वाली शुआ सर्कुलेट करते हुए खिड़की के पीछे छुपे ईवा के चेहरे पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो आर्जी तौर पर अंधा सा हो जाता है और शोर मचाता है क्योंकि आर्जी तौर पर उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है जबकि उसकी आंखों में शदीद दर्द हो रहा होता है। ईवा के मुताबिक इसी दौरान वो आंखों पर हाथ रखे हुए दर्द की शिद्दत की वजह से फर्श पर गिर पड़ता है। चंद मिनट्स बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस तो आ जाती है मगर उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। वो इसी तजस्सुस के साथ खिड़की की जानब दोबारा से लपकता है क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आखिर ये क्या चीज है जो उसके घर के बाहर फिजा में मंडला रही है। ईवा के मुताबिक चंद मिनट्स बाद जब पूरी तरह से उसकी बनाई वापस आ जाती है तो वो क्या देखता है कि ये यूएफओ या एलियन क्राफ्ट थोड़ा नीचे आ जाता है और इसकी टॉप सरफेस से कोई रोशनी निकलती है जो इसे दायरवी अतराफ से लपेट लेती है। ज़ाहिर देखने में यूँ लगता है कि ये यूएफओ किसी शफाफ रोशनी के गिलाफ में ढका हुआ हो और वो इस रोशनी के गिलाफ की शक्ल किसी बेल जैसी बता रहा होता है। दोस्तों ये ऐसा इवेंट है कि जिसका मुस्तनद गवाह एक 13 साला बच्चा है और आप जानते हैं कि इतने हसास वाक़ये में बच्चे कभी झूठ नहीं बोल सकते, जबकि ये बच्चा इस एलियन प्रॉप की रिसर्च एक्टिविटी से बराह रास्त मुतासिर हो चुका होता है। ईवा के मुताबिक लगभग 15 से 20 मिनट तक ये यूएफओ ऐसी ही हालत में वहाँ फिजा में उसके घर के बाहर मंडलाता रहा और फिर एक तेज आवाज खारिज करते हुए आसमान में गायब हो गया। नाजरीन, हकीकत पर मबनी इस वाक़ये का इख्तिताम यही हुआ चाहता है। इस वाक़ये की तस्दीक के लिए मैंने मुसद्दका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं जहाँ विजिट करके आप इस वाक़ये की तस्दीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी तरह के हकीकत पर मबनी वाक़यात आपके सामने लाता रहूँगा।